दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आज हम लोग बात करने वाले हैं मोड की, यानी कि हमारा लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके पहले अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मीन को, उसके बाद हमने मीडियन डिस्कस किया था, फिर हमने क्वार्टाइल की बात करी थी, फिर डिसाइल, परसेंटाइल। तो एक एक करके हमने जितने भी मेजर्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोज वहां पर सीक्वेंस में अपलोडेड है। अब यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि मोड को कैसे कंप्यूट किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, उसके बाद फिर कंटिन्यूस सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, डेंसिटी मेथड क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको मान लो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है, जैसे मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज, तो कौन कौन सी सीरीज का कन्वर्जन आपको करना है, तो ये भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। तो टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोड होता क्या है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया कि तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास में होते हैं। एक होता है मीन, ठीक है, दूसरा होता है मीडियन, और इसके बाद आता है तीसरा हमारा मोड। मीन की जब बात करते हैं तो मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का सिंपल सा मतलब हुआ एवरेज। मीडियन की अगर बात करते हैं तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। आप क्या करते हो, अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, उसके बाद जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू, उसको आप बोलते हो कि ये आपका मीडियन है। मोड की जब बात आती है तो मोड का मतलब होता है ऐसी एक वैल्यू या ऐसी एक ऑब्जर्वेशन जो डेटा के अंदर में मैक्सिमम टाइम्स अपीयर होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर होती है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो मैक्सिमम होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैक्सिमम टाइम वो रिपीट हो रही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो आपको दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 5 7 9 9 4 4 4 और 2 तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 4 जो है, ठीक है, 4 हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है या फिर सबसे ज्यादा बार यहाँ पर अपीयर हो रहा है डेटा के अंदर में। इसीलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा, या हमारा मोड हो जाएगा यहाँ पर 4। और मोड को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से या फिर एम ओ से। तो यहाँ पर जो मोड होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4। तो आपको ये समझ आएगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डेटा के अंदर में कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे यहां पर अगर हम एग्जांपल में देखें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी। 9 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है तो 9 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। 4 हमारा 3 बार अपीयर हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी, 3। और 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो इनका कहने का मतलब है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मोड या फिर मॉडल वैल्यू होती है। इसके बाद यहां पर ये बोल रहे हैं ऑल्सो मोड इज द वैल्यू अराउंड विच अदर आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट डेंसली। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज आप यहां पर ले सकते हो, इसको फ्रीक्वेंसी हटा दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज इज मैक्सिमम। क्या मतलब है समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर डेटा है आपके पास में पूरा, ठीक है, ये पूरा पर्टिकुलर डेटा आपके पास में। यहां पर हमारे पास में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी एक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 10। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी एक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 10 और ये हाईएस्ट थी। दूसरा यहां पर हमारे पास में दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वाई जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 8 जो कि 10 से कम थी। अब यहां पर बाय डेफिनेशन अगर हम चलते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही हमारा मोड होता है। तो इसका मतलब आइडियली हमारा मोड क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, इन्होंने बोला कि ऑल्सो वैल्यू अराउंड विच मैक्सिमम वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर इसके अराउंड आप कह सकते हो कि बाकी वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके भी बैठी होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है तब तो ठीक है, वो हमारा मोड होगा। लेकिन एक और कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, विच इज उसके अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठी हूँ। अगर उसके अराउंड मैक्सिमम वैल्यू कॉन्सेंट्रेट करके नहीं बैठी है तो फिर हम ढूंढेंगे कि दूसरी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके अराउंड हमारी वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके बैठी हुई है। तो अगर आप देखो तो y के अराउंड मान लीजिए कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठी है। अभी कॉन्सेंट्रेट करके बैठी है आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेट करके बैठी है तो इसका मतलब हमारा y ये भी हमारा मोड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही आपका मोड होगा, इसके अलावा भी दूसरी वैल्यूज आपकी मोड हो सकती हैं अगर उसके अराउंड में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है इफ ईच वैल्यू
occurs only once, then there is no mode or all the values are modes। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, एक डेटा देता हूँ, 5 7 9 4 एंड 2, ठीक है, वही नीचे वाला डेटा है। यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक वैल्यू एक ही बार अपीयर हो रही है। अगर हर एक वैल्यू एक ही बार अपीयर हो रही है तो इसमें हाईएस्ट तो कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर या तो आपका कोई मोड होगा ही नहीं, या तो अगर मोड होगा तो सारे के सारे आपके मोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, इफ देयर आर टू और मोर वैल्यूज विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयर मे बी टू और मोर मोड्स मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि एक तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है वो आपका मैक्सिमम, मतलब अगर वो मैक्सिमम होती है तो वही वैल्यू आपकी मोड हो जाती है। दूसरी वैल्यू आपकी वो मोड हो सकती है जिसके अराउंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम होता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमारे एक से ज्यादा मोड भी निकल करके आ सकते हैं। जैसे जब हमने मीन डिस्कस किया था, तो मीन के अंडर में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू निकलती है। अगर आप मीडियन की बात करते हो तो मीडियन की भी जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको सिंगल वैल्यू यहां पर मिलती है। लेकिन मोड के साथ में एक नौटंकी ये होती है कि मोड की एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। तो यहां पर क्या होता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आपको एक से ज्यादा मोड देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अगर आपके मान लो दो मोड निकल करके आ रहे हैं तो उसको हम बाई मॉडल बोलते हैं। अगर तीन मोड्स निकल करके आ रहे हैं तो उसको हम ट्राई मॉडल बोलेंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मोड आपका एट एक्सट्रीम वैल्यूज है, जैसे मान लो आपकी वैल्यूज दी गई 1 से लेकर के 10 के बीच में, तो अगर मान लो आपका मोड ये 1 आ जाता है, या फिर अगर आपका मोड ये 10 आता है, मतलब इसके ये अगर इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो ये हो गया, अगर इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो ये होगा। तो अगर मोड आपको एक्सट्रीम वैल्यूज पे मिल रहा है, यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पे, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड मोड। तो ये पूरी थ्योरी है, इतना ज्यादा रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। आपको बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मोड आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि मोड को हम लोग फर्दर रिसर्च में यूज नहीं करते। जैसे आप डिस्पर्जन में यूज करोगे मोड को, लेकिन उसके बाद जब रिग्रेशन आता है या फिर आगे आप फर्दर अगर रिसर्च में जाते हो तो वहां पर हम मोड का यूज नहीं करते, वहां पर हम मीन का ही यूज करते हैं, मीन या फिर मीडियन का। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मीन का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि मोड हमारा क्या होता है, कितने मोड हम निकाल सकते हैं, और जो भी पूरी थ्योरी होती है वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम कंप्यूट कर सकते हैं अपने मोड को। तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज की, और साथ में कंटिन्यूस सीरीज की। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में भी जो अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी मेथड, ठीक है, अभी उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में आप इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हो। इंस्पेक्शन मतलब कि डायरेक्टली आपने देखा आंखों से और आपने बोल दिया कि ये मेरा मोड है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी पीछे क्या देखा था, ये आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दी गई थी, आपने कहा देख करके कि भैया ये जो 444 है ये मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है, इसका मतलब 4 मेरा क्या है, 4 मेरा मोड यहाँ पर होगा। तो ये क्या हुआ, इंस्पेक्शन मेथड हो गया। दूसरा इन्होंने बोला बाय मेकिंग अ डिस्क्रीट और अ कंटिन्यूअस सीरीज। आप क्या कर सकते हो, आप इस डेटा को, अब जैसे मान लो ये तो छोटा सा डेटा था तो आपने डायरेक्टली देख करके बता दिया। यहीं पर अगर हमारा डेटा थोड़ा बड़ा हो जाता तब फिर हम डायरेक्टली देख करके ना बता पाते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें अपने इंडिविजुअल सीरीज के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्रुप्ड सीरीज में। ग्रुप सीरीज का मतलब है या तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो, या तो फिर आप उसको, अगर बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता तो फिर आप उसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, हमने इंस्पेक्शन मेथड समझ लिया, और दूसरा मेथड हो गया हमारा बाय मेकिंग डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। तो ये था हमारा एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन आप देख लो, ये हो गया 5 7 9 4 और 2। हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें क्योंकि छोटा डेटा है। अगर बड़ा डेटा होगा तो आप उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में, जैसे 1 से लेकर के 4, फिर 5 से लेकर के 10, इस तरीके से करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहां पर हम इसकी ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 रिपीट हुआ है एक बार, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी 1। 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 9 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 और 2 की फ्रीक्वेंसी 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, जिसके अराउंड, जिसके ऑपोजिट में जो वैल्यू है हमारी वो है 4। तो इसका मतलब हमारा मोड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मोड 4 हो जाएगा। कभी भी ये मत करिएगा कि आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को उठा करके, यानी कि आपने z इज इक्वल टू 3 लिख दिया, ये गलती मत करिएगा। हमेशा जो मोड होता है वो किसमें निकलता है, वो आपका निकलेगा ऑब्जर्वेशन से। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से आप अपनी वैल्यू को निकालते हो। तीसरा मेथड यहाँ पर होता है विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन, जिसमें फॉर्मूला आपका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, आप इसको बोलते हो। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप ये भी करके निकाल सकते हो, मतलब आपको कोई डेटा दिया गया है, आप उसमें मीडियन निकाल लो और उसके बाद आप मीन निकालो। उसके बाद मीडियन जो आपने निकाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई, और जो मीन आपने निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई, और डायरेक्टली आप इसको 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके अपने मोड को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे वो, और जो आप इस मेथड से निकालोगे, इसमें
इन दोनों में आपके मोड का आंसर अलग आएगा। जैसे हमने जब मीन पढ़ा था, तो मीन में चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तीनों से आंसर आपका सेम आता है। लेकिन मोड के साथ में वही मैंने कहा कि नौटंकी ये होती है कि आप अलग अलग मेथड अगर लगा रहे हो तो आपका मोड का आंसर अलग अलग यहाँ पर निकल कर के आता है। तो हमने इंस्पेक्शन मेथड समझ लिया, ग्रुपिंग ऑफ ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस देख लिया, उसके बाद फिर हमने इसकी बात कर ली। इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका इतना कोई मतलब नहीं बनता। मीडियन और मीन मैंने आपको निकाला सिखा दिया पिछले वीडियोस में, आप वहां से मीडियन या मीन निकालो, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक तो देखिए बाय इंस्पेक्शन विद ग्रुपिंग और डेंसिटी मेथड। इसका क्या मतलब है? ग्रुपिंग, आपने अगर 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर आप क्या करते थे, ग्रुपिंग टेबल बनाते थे। इस तरीके से करके आप एक ग्रुपिंग टेबल बनाते थे, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक एनालिसिस टेबल बनाते थे, और उसके बाद फिर आप अपने मोड को निकालते थे। वो हम लोग तब अप्लाई करते थे नॉर्मली जब हमारे फ्रीक्वेंसीज रिपीट हो रही होती थी। जैसे मान लो एक डेटा ले लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका डेटा है। अब यहाँ पर अगर रिपीटेशन होता, जैसे यहाँ पर भी मान लीजिए 16 हो जाता, तो कभी भी फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट होती है तो उस केस में फिर हम लोग अपने उसको लगाते हैं, ग्रुपिंग टेबल को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग टेबल वाला मेथड जो होता है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो होता है डेंसिटी मेथड, थोड़ा सिंपल भी पड़ता है और कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ग्रुपिंग मेथड जो होता है उसको भी आपको बता दूंगा, पूरा ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोग अपना फोकस रखेंगे इस पे, डेंसिटी मेथड पे। तो आप इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई करोगे विद डेंसिटी मेथड, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका वही वाला फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसमें आप करोगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके बाद अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम ये होता है। अब देखें यहाँ पर क्या डिफरेंस है। डिस्क्रीट में यहाँ पर हम इंस्पेक्शन करके निकाल रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर हमको फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्क्रीट में आपने जैसे मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दिया और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई, आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मोड है, तो डायरेक्टली आप उसको देख करके बोल सकते हो कि हाँ ये जो वैल्यू है ये मेरी मोड यहाँ पर है। तो ये आपने इंस्पेक्शन करके और अपने डेंसिटी मेथड को अप्लाई करके, अभी हम लोग देख लेंगे कि करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेंसिटी मेथड को अप्लाई करके आपने देख लिया। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, आप क्या करते हो वहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को या फिर डेंसिटी मेथड को अप्लाई करके आप मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास निकलने के बाद, मतलब एक बार आपको मॉडल क्लास यहाँ पर पता चल गया, उसके बाद फिर आपको अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, फिर आपका यहाँ पर मोड निकल कर गया था। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में हर एक क्वेश्चन को और हर एक केस को कवर करने वाले हैं। इंडिविजुअल सीरीज की बात हमने कर ली, डिस्क्रीट की बात करते हैं। देखिए डिस्क्रीट में मैंने आपसे बोला कि आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन मेथड, और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ग्रुपिंग या फिर डेंसिटी। तो ग्रुपिंग को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर अप्लाई करेंगे डेंसिटी मेथड को। तो ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी मेथड होता क्या है। देखें डेंसिटी मेथड नॉर्मली आपका दो सिचुएशन में अप्लाई होता है। एक तो तब जब आपकी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें इन अ हैप्पैज़र्ड मैनर, मतलब कि जैसे मान लो अगर आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी है 10, 12, 8, 9, 11, इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन दिए, और मान लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे दी आपको 5, उसके बाद 1, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4। इस तरीके से अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद सीधे 15 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, एकदम से इंक्रीज है, एकदम से डिक्रीज है। तो जब भी इस तरीके का केस होता है जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसीज अचानक से इंक्रीज या अचानक से डिक्रीज कर जाती हैं, तब उस केस में आप डेंसिटी मेथड को अप्लाई करते हो। दूसरी सिचुएशन होती है जब फ्रीक्वेंसी हमारी रिपीट हो रही होती है। जैसे मान लो यहाँ पर तो आपका रिपीट, उसमें रिपीटेशन है नहीं, लेकिन अगर यहीं पर हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो रिपीट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में भी हम डेंसिटी मेथड को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो डेंसिटी मेथड को आप हमेशा अप्लाई करके देखो। ये वाली चीजें आप ना देखो कि इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। डेंसिटी मेथड को आप जब भी मोड का क्वेश्चन कर रहे होगे, चाहे आप डिस्क्रीट कर रहे हो चाहे आप कंटिन्यूस सीरीज का कर रहे हो, हमेशा आप डेंसिटी मेथड को अप्लाई करके देखोगे। डेंसिटी मेथड अप्लाई कैसे होता है, यहां पर देखें, ये है इसका फॉर्मूला F0 प्लस F1 प्लस F2। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप एज F1 ले लो। अगर आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो जाती है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 16 है, तो 16 का मतलब ये हो गया हमारा F1, ठीक है, 16 हो गया हमारा F1। 16 के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, 16 के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है F0, और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है F। तो आप समझ गए, F1 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। तो हमको इन तीनों को पहले ऐड करना होगा, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम F1 लेते हैं तो यहाँ पर 16
10 और ये, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, F0 हो जाएगा हमारा 10 प्लस 16, इधर कर लेते हैं इसको, चलिए ये अगर हाईएस्ट इसको लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 प्लस 16 और प्लस 12, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा 38, ठीक है, 38 ये टोटल हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज F1। तो सेकंड हाईएस्ट अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 16 थी। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट है हमारी 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 को एज F1 लेंगे, तो 12 को अगर हमने F1 लिया तो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। देखिए सिंपल तरीका है, डेंसिटी मेथड आपका हर एक केस में अप्लाई हो जाता है और बड़ा सिंपल होता है। एक बार आपको अगर आदत पड़ गई तो ये आपका आपके उसमें आ जाएगा कि आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देख सकते हो। ग्रुपिंग टेबल में थोड़ा सा नौटंकी होती है कि उसमें आपको अलग अलग उसमें कॉलम्स बनानी पड़ती है, रोज बनाते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, एनालिसिस टेबल फॉर्म करते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। डेंसिटी मेथड एक बार आपको पता चल गया तो 2 से 3 मिनट आपको लगेगा और आपका डायरेक्टली वहां पर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड हाईएस्ट जो थी उसको हमने F1 लिया, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको F0 हो गया हमारा 16 प्लस 12 प्लस 8, इनका टोटल देखिए कितना है, ये हो जाएगा 20 और 30 36, इसका टोटल आएगा 36। इसके बाद इन्होंने बोला कि थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बस तीन को लेकर के देखिए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपका एक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थर्ड हाईएस्ट इसमें अगर आप देखोगे तो थर्ड हाईएस्ट है हमारा 10, ठीक है। 10 को अगर हम एज F1 लेते हैं तो इसके ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी F2। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 9 प्लस 10 प्लस 16, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 16 और 9 25, 25 और 10 35, ठीक है 35। अब इन तीनों में जो भी हाईएस्ट होगा, इन तीनों में जो भी हाईएस्ट होगा कौन सा है, 38। 38 हमारा हाईएस्ट है, जिसमें हमने F1 किसको लिया था, F1 हमने लिया था 16 को, F1 हमने लिया था 16 को। तो इसका मतलब ये जो 16 है, ये अगर हमारा F1 होता है तो इसके ऑपोजिट में जो इसके साथ में वैल्यू लगी हुई ऑब्जर्वेशन हमारी, वो हमारी हो जाएगी मोड। तो Z हमारा क्या हो गया, Z हो गया हमारा 11। अब देखिए ये मेथड मैंने आपको क्यों यहां पर सिखाया, यहां पर हमारा जो वो डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि एक तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो आपका मोड होता है, दूसरा जिसके अराउंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो डेंसिटी मेथड है, डेंसिटी मेथड कुछ और नहीं, ये डेंसिटी मेथड आपको ये बता रहा है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट टोटल का मतलब है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस हाईएस्ट टोटल का मतलब है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी एक वैल्यू जिसके अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज लोकेटेड हैं, उसका ही टोटल यहाँ पर मैक्सिमम आता है। तो इस तरीके से आप निकालते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हमने अब किया था, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसी के अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके बैठी हुई है, तो वही हमारा मोड हो गया। इन केस अगर इसी के अराउंड ना बैठी होती तब फिर हमको दूसरा यहाँ पर वैल्यू मिलती, तो फिर हमारी सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट में हमको हाईएस्ट टोटल मिलता। अब इसी मेथड को आपको हर उसमें अप्लाई करना, चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज करो चाहे आप कंटिन्यूस सीरीज करो। तो एक एक करके हम लोग जितने भी डिफरेंट केसेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, जहां पर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 के अराउंड ही मैक्सिमम वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके बैठी थी, हमने डेंसिटी मेथड से पता लगा लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मोड आ जाएगा 11। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसीज दिख रही है, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एज F1 ले लो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अगर आप एज F1 लेते हो तो इसका मतलब ये हो गया F1, ये हो गया F0 और इसके नीचे वाला ये F2। तो यहाँ पर इसको अगर हम टोटल करें तो ये होगा 8 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 19। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एज F1। तो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहाँ पर 8 को F1 लेंगे, उसके बाद ये हो गया F0 और इसके नीचे वाला F2। तो 0 और 2 जो है उसी के साथ ही मूव करेगा। तो यहाँ पर आप करोगे 7 प्लस 8 प्लस 10, इसको करें तो 7 7 14 15 और 10 25, ये देखिए। इसके बाद थर्ड हाईएस्ट भी चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप श्योर होइए कि आपका जो मोड है वो उसी के अंदर में है। तो थर्ड हाईएस्ट में अगर हम F1 लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7। 7 हमारा थर्ड हाईएस्ट है, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3+7+8, 10 और 8 18। ये देखें, इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा, इन तीनों में हाईएस्ट है 25, जहां पर हमारा F1 क्या था, जहां पर हमारा F1 था 8। F1 हमारा 8 अगर है, F1 अगर हमारा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट में जो वैल्यू है वो हमारा मोड होगा, यानी कि Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके नहीं बैठी थी, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं थी, और ये हमने हाईएस्ट टोटल करके देख लिया। तो जिसके अराउंड हाईएस्ट टोटल नहीं निकल रहा है तो वो हमारा मोड ना होकर के वो वैल्यू हमारी मोड होगी जिसके अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज कॉन्सेंट्रेट करके बैठी, इसका मतलब 8। इसके बाद एक बार तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट है हमारी, ठीक है, अब इसमें सेकंड हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मतलब सेकंड हाईएस्ट होगा आपका लेकिन हाईएस्ट वाला दोनों आपको लेना पड़ेगा। एक बार आप इसको लेकर के देखो, एक बार आप इसको F1 लेकर के देखो। तो यहाँ पर अगर हम इसको उठाते हैं एज F1, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F, तो ये हो जाएगा 10+8+10+1, तो ये वही 19 आ जाएगा। इसके बाद हम अपना दूसरा जो रिपीट हुई है हमारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए रिपीट हुआ है तो भी आपको डेंसिटी मेथड अप्लाई करना, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, हमेशा आप डेंसिटी मेथड को अप्लाई करना। लेकिन मोर स्पेसिफिकली डेंसिटी मेथड आपका तभी अप्लाई होता है जब आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो अचानक से इंक्रीज डिक्रीज करे या फिर वहां पर रिपीटेशन हो। अब इसको हम अगर F1 लेकर के देखते हैं, और ये हमारा F0 और ये हमारा F2, तो यहां पर हो जाएगा 3+10+8, तो इसका टोटल आएगा 18 और ये 21, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट भी देख सकते हो, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही थी, तो सेकंड हाईएस्ट हमारी कौन सी है, 8 है। तो यहाँ पर इसको अगर हम F1 लेते हैं, इसको F0, और इसको अगर हम F2 लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10+8+10। ये देखिए, तो 10+8+10, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये हो गया 28। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, ये दोनों 10 और 10, इन दोनों के अराउंड हमारा मोड नहीं था। हमारा मोड कहां पर मिला, मोड हमको यहाँ पर 8 के पास मिला। तो इस केस में भी ये हाईएस्ट है 28, इसका मतलब F1 हमारा हो गया 8, तो F1 के ऑपोजिट में जो वैल्यू है Z हो गया हमारा कितना, 9। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। क्वेश्चन आपको देखने को सकता है एग्जाम में ना मिले डिस्क्रीट सीरीज का, बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाता है। मेन आपका कंटिन्यूस सीरीज ही आता है, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्क्रीट सीरीज भी डिस्कस कर लिया है, अलग अलग केसेस में आप किस तरीके से निकालते हो। डेंसिटी मेथड को हमेशा आप अप्लाई कर लेना, चाहे आपको इंक्रीज डिक्रीज हो चाहे वो रिपीटेशन हो, हमेशा डेंसिटी मेथड को आप अप्लाई कर लेना, चाहे आप रफ में उसको अप्लाई करके देखो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने कंटिन्यूस सीरीज की। तो कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर हमको बेसिकली तीन केसेस देखने को मिलते हैं। केस वन में यहाँ पर बोल रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज द मॉडल क्लास विद और विदाउट फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन। तो ये विद वाला हमारा एक अलग केस हो गया और विदाउट वाला हमारा एक अलग केस हो गया। अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूले को अभी डीकोड हम लोग थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है। केस टू में यहाँ पर बोला जा रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज नॉट द मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज नॉट द मॉडल क्लास। जैसे हमने अभी पीछे यहाँ पर डिस्कस किया था ये वाला, अगर आपका मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, अगर आपका मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, इसका मतलब वो या तो सेकंड हाईएस्ट में होगा या तो फिर थर्ड हाईएस्ट में होगा। तो अगर आपका मोड, या फिर अगर कंटिन्यूस सीरीज में बात करें तो मॉडल क्लास, तो अगर आपका मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले में ना हो करके सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट वाले में जाता है, तब फिर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपके सेम होते हैं। टिपिकली ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये डिसेंडिंग सीरीज में हमारे लगता है, जब कंटिन्यूस सीरीज आपको डिसेंडिंग फॉर्म में मिलेगी, मतलब बड़े से छोटी में, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो दोनों में आंसर आपका सेम आता है। इसके बाद हमारा केस ये 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये केस 3 होगा, 4 नहीं होगा। केस 3 की अगर बात करें तो केस 3 में क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज नॉट द मॉडल क्लास, और यहाँ पर एक और केस इन्होंने जोड़ दिया कि F0 आपका ग्रेटर देन होगा F1 से। तो अब एक एक करके हम लोग सारे केसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा हमको। केस 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज द मॉडल क्लास विदाउट फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन वन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन वन में यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई है, फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखो तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेंसिटी मेथड को अप्लाई करेंगे। हमको ये कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज द मॉडल क्लास है या फिर नहीं है। मैंने आपसे बोला कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास आपका मॉडल क्लास है या फिर नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा डेंसिटी मेथड को अप्लाई करके। डेंसिटी मेथड अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को उठाया F1, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। तो ये हो गया 10+16+12, इनका टोटल आ जाएगा 38। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट को उठा के देखते हैं, तो सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पर हमारी 12,
तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो इसमें हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 36। इसके बाद थर्ड हाईएस्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो थर्ड हाईएस्ट में यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 F1, उसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25 और 10 35। तो हाईएस्ट इन तीनों में हमारा 38 है, जहां पर हमारा F1 क्या है, जहां पर हमारा F1 है क्या, 16। तो 16 ही अगर आप देखोगे तो 16 ही हमारा क्या था, 16 ही हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। तो अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है यहाँ पर अपने डेंसिटी मेथड को जब अप्लाई किया, तो डेंसिटी मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको अगर ये पता चलता है कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के अराउंड मैक्सिमम वैल्यूज क्लस्टर करके बैठी हैं, तो फिर आपका केस यहाँ पर बनता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज द मॉडल क्लास। मतलब जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही हमारा मॉडल क्लास है। जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी वही हमारा मॉडल क्लास यहाँ पर है। और यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है फ्रीक्वेंसीज का, मतलब यहाँ पर आपको 16 एक ही बार देखने को मिल रहा है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी थी वो आपको एक ही बार देखने को मिल रही है, उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर रिपीटेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मुला हो जाता है कुछ इस तरीके का, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट आप ओपन करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप इसको जूम कर लेना, तो जूम करके आपको रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, आपको क्लियरली दिख जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई आई, आई का मतलब होता है L2 माइनस L1। L2 का मतलब हो गया अपर लिमिट, L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसकी है, ये है हमारे मॉडल क्लास की। तो जो F1 आपने लिखा है, जो F1 लिखा है आपने, उसी क्लास के ऑपोजिट ये वाला जो पूरा क्लास है ये आपका हो जाता है मॉडल क्लास। तो हमने मॉडल क्लास एक बार पता कर लिया, उसके बाद हमको सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 30 से 40 जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की 30 जो है वो लोअर लिमिट हो गई L2 और ये 40 हमारी अपर लिमिट हो गई। अब डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ये था F1, ये था F2 और ये था ये सॉरी F0 और ये था F2। यहाँ पर लिखते हैं मोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं Z, यानी कि मोड इज इक्वल्स टू L1। L1 कितना है, L1 है हमारा 30 प्लस ब्रैकेट ओपन किया F1 माइनस F0 यानी कि 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि 12 और मल्टीप्लाइड बाई आई का मतलब हो गया मॉडल क्लास की रेंज कितनी है। तो 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 16 माइनस 10, तो 16 माइनस 10 करने से हमको यहाँ पर मिलेगा 6 और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो गया 32। 32 में माइनस किया 10, फिर माइनस किया 12, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 10 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 है ये, तो 10 और 10 कैंसिल, तो 30 प्लस 6 आंसर हमारा आ जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा मोड का आंसर। तो ये हमने देखा जब हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास ही मॉडल क्लास होता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको डेंसिटी मेथड से पता चलेगा और यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन नहीं था। इसके बाद आता हमारा दूसरा केस, मतलब केस 1 के ही अंदर में दूसरा पार्ट, जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास मॉडल क्लास तो है लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन भी है। जैसे कि यहां पर हमने जब फ्रीक्वेंसी को देखा तो हमको तो अभी जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप अप्लाई करो डेंसिटी मेथड। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे देखिए 14 और 14, 14 आपका पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट है और 14 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14 ये ऊपर वाले को मान लेते हैं F1, उसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। तो हमने क्या किया, 8 प्लस 14 प्लस 10, इसका टोटल आएगा 24 और 24 और 8, 24 और 8 हो जाएगा 32। इसके बाद हम दूसरे 14 को उठा लेते हैं। तो दूसरे 14 को अगर हम उठाते हैं तो ये हो जाएगा F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो टोटल अगर करते हैं तो ये 5 प्लस 14 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 7 21 और 21 और 5 28, ठीक है 28। 7 और 14 21 और 21 और 5, अच्छा 26 होगा, सॉरी 26, ठीक है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं सेकंड हाईएस्ट को भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप हाईएस्ट को तो चेक करो लेकिन सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट को भी देख लो। इस तरीके के केस में आपको सेकंड हाईएस्ट तक देख लोगे तो भी चल जाएगा। तो 10 जो है वो हमारा सेकंड हाईएस्ट है, तो इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 प्लस 5,
तो ये हो गया 24, 24 और 5 29। इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसी वैल्यूज मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर है। तो अगर 8 को हम चेक करते तो 8 को एक बार चेक करके देख लो आप। तो ये हो जाएगा 8 हो 14, 14 14 28। हाँ वही आएगा। तो हाईएस्ट अगर आप देखो तो हाईएस्ट यहाँ पर आपका कितना है टोटल, 32। 32 जब आपका हाईएस्ट है तो यहाँ पर आपने F1 किसको लिया है, 14 को लिया है, जो आपका ये वाला है। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा, ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 होगा और इसके नीचे वाला F2 होगा। यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन था, इसलिए हमने इस मेथड को यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लिया। तो इसमें भी आपका क्या लगेगा, इसमें भी आपका वही सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपका जो 14 निकल करके आया, यानी कि 20 से लेकर के 30 वाला क्लास आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। फॉर्मूले को अप्लाई करो, z इज इक्वल टू L1 हो गया 20 प्लस ब्रैकेट ओपन किया F1 माइनस F0, यानी कि 14 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8। और उसके बाद 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 28 माइनस 8 माइनस 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10। 30 माइनस 20 किया तो 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 8 और 6, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 18 होगा, 28 माइनस 18, तो ये हो गया 10 और ये मल्टीप्लाई में 10, तो 10 और 10 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जब हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास ही मॉडल क्लास होता है और वहां पर अगर फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर हमें किस तरीके से उसको निकालना पड़ेगा। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर डेंसिटी मेथड को हमने नॉर्मल तरीके से अप्लाई किया, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम होता है। जब भी आपका मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जब भी आपका मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है, तो उस केस में आपका यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास आपका मॉडल क्लास नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट में अगर आप जाते हो, तब फिर आपको दूसरे मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। वो मेथड आपका होगा ये। केस 2 के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमको दिया गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज नॉट द मॉडल क्लास एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दी गई है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डेंसिटी मेथड को। देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास क्या होना चाहिए, 6 to 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम डेंसिटी मेथड को एक बार अप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो 10 है इसके अराउंड कॉन्सेंट्रेशन है या फिर नहीं है। एक बार हमने लिया F1, इसको, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। इसको अगर यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 और प्लस 1, तो ये आएगा 19। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट को लेकर के देख लेते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट में यहाँ पर होगा 8, ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो 7 प्लस 8 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 25। और इसके बाद थर्ड हाईएस्ट को भी एक बार आप चेक कर लो। तो थर्ड हाईएस्ट को अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड हाईएस्ट हमारा 7, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो 3 प्लस 7 प्लस 8, तो 3 प्लस 7 करेंगे 10 और ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो गया 25 हमारा हाईएस्ट है। 25 जब हमारा हाईएस्ट है तो 8 हमने लिया था किसको, F1 को। हमारा F1 क्या होगा, हमारा F1 हो जाएगा यहाँ पर 8। तो इसका मतलब अगर हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास वाला क्लास मॉडल क्लास अगर नहीं होता है, यानी कि हमारा 8 निकला F1, तो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास आपका ये वाला होगा 4 to 6। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 6 to 8। तो ये वाला केस जब नहीं होता है, मतलब आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास अगर आपका मॉडल क्लास नहीं होता है, तो फिर आपको इस छोटे से फॉर्मूले को अप्लाई करना। चाहे तो आप ये वाला अप्लाई करो, चाहे तो आप ये वाला अप्लाई करो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो हमने क्या लिया, हमारा मॉडल क्लास हो गया ये पूरा हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला हो गया F0 और इसके नीचे वाला हो गया F2। तो फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मोड हमको दिया गया z इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लीजिए, L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F0 प्लस F2। डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आई है आपका, यहाँ पर भी आई है। यहाँ पर आपने किया L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F0 प्लस F2। यहाँ पर आपने अपर लिमिट को लिया है, आपने लिया L2 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F0 प्लस F2। तो ये वाला जो मेथड है नॉर्मली आप तब अप्लाई करना जब आपको डिसेंडिंग टाइप की सीरीज देखने को मिलती है, ठीक है। डिसेंडिंग सीरीज अगर आपको देखने को मिली तब आप इस मेथड को अप्लाई करो। नॉर्मली आप इस मेथड को अप्लाई करो, आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो हमने लिया यहाँ पर z इज इक्वल टू L1 है हमारा 4 प्लस F2 यहाँ पर कितना है, F2 है 10। इसके बाद दिया F0 प्लस F2, तो F0 हो गया 7 और F2 हो गया 10। तो ये हो गया 7 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो आई का मतलब होगा 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 4 प्लस 10 को इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 17। तो 20 डिवाइडेड बाई 17
ये हो जाएगा 1.176 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.18। तो 4 प्लस 1.18, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5.18। 5.18 हमारा मोड निकल के आ जाएगा। अब चाहो तो दूसरा मेथड भी अप्लाई करके देख सकते हो। दूसरे मेथड में हम उसको अपर लिमिट को उठाएंगे, तो z हो जाएगा z इज इक्वल टू 6 माइनस f0। तो f0 हो गया ये, और डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर में हमारा वही 17 आ जाएगा, 7 और प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14। तो 6 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 17। तो 14 डिवाइडेड बाई 17 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.82। तो 0.82 माइनस 6 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5.176। 5.176 को राउंड ऑफ कर दें तो वही आ जाएगा 5.188। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करो, चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करो, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। ये वाला था विदाउट रिपीटिशन वाला। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे केस पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज नॉट द मॉडल क्लास है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिपीटिशन भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हमारा फॉर्मुला वही रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर्मुला बस चेंज आपका तभी होता है जब आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास अगर मॉडल क्लास होता है या फिर नहीं होता है, बस फॉर्मुला वहीं पे चेंज होता है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। और इसके बाद एक और फॉर्मुला होता है, वो अभी आगे हम लोग लास्ट वाले केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी आपको दी, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डेंसिटी मेथड को अप्लाई करना है। डेंसिटी मेथड को हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को हमने उठाया पहले f1, ये हो गया f0, ये हो गया f2। 8 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 19। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट देखेंगे। अब देखें यहाँ पर हो गया खेल हमारे साथ में। सेकंड हाईएस्ट में हमारे पास में 8 यहाँ पर भी है और हमारे पास में 8 यहाँ पर भी है, तो दोनों को एक एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा f1, ये हो गया f0 और ये हो गया f2। तो इसको अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 और प्लस 10, तो इसका टोटल आएगा 25। और इसके बाद एक बार हम इसको लेकर के देखते हैं, तो ये हो गया f1, ये हो गया f0 और ये हो गया f2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 3। तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल हो जाएगा 8 और 4 12 12। आप चाहो तो 7 को भी चेक कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आपका जो हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट, वो आपका है 7, तो 7 को भी आप चेक कर सकते हो। तो 7 का भी टोटल नहीं मिलेगा, तो 7 प्लस 3 करोगे 10 और ये 18, तो 18 ही आएगा, तो वो हाईएस्ट नहीं होगा। हाईएस्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो ये, मतलब यहाँ पर इन दोनों में रिपीटेशन था, तो इन दोनों में 25 यहाँ पर हमारा हाईएस्ट आया है। इसका मतलब हमारा f क्या होगा, f1 हमारा होगा 8, ये वाला, ये हो जाएगा f1, ये हो गया f0 और ये हो जाएगा f2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वही फॉर्मुला लगाना है। मॉडल क्लास आपका वही 4 से लेकर के 6 हो गया। डायरेक्टली फॉर्मुले को अप्लाई करो, चाहे इस फॉर्मुले को आप अप्लाई करो, चाहे आप इस फॉर्मुले को अप्लाई करो, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। आप करके देख लेना, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इसके बाद आता हमारा लास्ट केस, जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास नॉट द मॉडल क्लास था, इसके साथ ही f0 अगर हमारा ग्रेटर देन हो जाता है f1 से। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मुले हमारे पास में आते हैं, जो हमारा फॉर्मुला बेसिक वाला नहीं था, L1 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, उसके बाद डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में आई। तो इसी फॉर्मुले को हमने ब्रेक कर दिया एक तरीके से, इस तरीके के फॉर्मुले में, जहां पर हमने मॉड लगा दिया। यहां पर हमने लिख दिया मॉड f1 माइनस f0। f1 माइनस f0 करने का मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पर मॉड के अंदर में वैल्यू आती है -1 या फिर -2, ठीक है, मॉड -2 और लिखा है, तो जब आप मॉड को ओपन करोगे, तो मॉड को जैसे आप ओपन करते हो तो ये माइनस आपका कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2। अगर अंदर प्लस है तो फिर वो प्लस ही रहेगा मॉड में, लेकिन अगर वो माइनस है तो माइनस आपका कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। तो ये मॉड हम यहाँ पर लगा देते हैं, फॉर्मुला यहाँ पर बड़ा सेम है। ये हो गया लोअर लिमिट को लेकर के, ये हो गया अपर लिमिट को लेकर के, तो यहाँ पर L1 प्लस, यहाँ पर L2 माइनस। डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है दोनों केस में। डिनोमिनेटर में हमने लिखा है मॉड f1 माइनस f0 प्लस मॉड f1 माइनस f2। यहाँ पर भी सेम वही है, मॉड f1 माइनस f0 माइनस ये प्लस मॉड f1 माइनस f2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आए हम लोगों का लगेगा L2 माइनस L1 करके। न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर हमने किया मॉड f1 माइनस f0 और यहाँ पर हमने किया मॉड f1 माइनस f2। आप दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये वाला मेथड आप तभी अप्लाई करना जब आपकी सीरीज डिसेंडिंग टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 8 जो है वो निकला था, इसको देख लेते हैं एक बार करके सॉल्व। ये हो गया f1, ये हो गया f0 और ये हो गया f2। 8 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 19। इसके बाद टोटल इसको देख लेते हैं एक बार, डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि तरीका तो समझ में आ ही गया। एक बार इसको देख लेते हैं करके, तो ये हो जाएगा 8 8 16 17, 17 और 10 27, इनका टोटल निकलेगा 27। और अगर हम 9 को लेते हैं f1, तो 9 और 12
12 और 10 20। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो अगर हम F1 इसको लेते हैं, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी अगर हम उसको लेते हैं तो 10 प्लस 8 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 19। इसको हटाइए। इसके बाद अगर हम सेकंड हाईएस्ट को उठाते हैं तो 9 प्लस 3 प्लस 8, 9 3 12, 12 और 8 20, तो इसका टोटल होगा 20। इसके बाद अगर हम थर्ड हाईएस्ट को उठाते हैं यानी कि 8 को, तो हमारा 8 प्लस 9 और प्लस 10, 8 8 16 17 और 10 27। हाईएस्ट किसमें मिल रहा है आपको? हाईएस्ट आपको तब मिला है जब आपका F1 ये है, F0 ये है और F2 आपका ये है। अब इसके बाद यहां पर हमारी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। देखिए F1 हमारा निकला 8 और F0 हमारा निकला 9। तो जब भी इस तरीके का केस होता है जहां पर आपका F0 ग्रेटर देन हो जाता है F1 से, तब आपको ये मॉड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जाम में आपको इतने ज्यादा टाइप देखने को नहीं मिलते हैं, ये मैं आपको सारे, क्योंकि डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं तो मैं आपको सारे टाइप बता दे रहा हूँ कि कहीं भी आप फंसो मत। इसके बाद हम लोग लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज में अलग अलग टाइप की सीरीज देखने को मिलती है तो फिर आपको कन्वर्ट करना है या फिर नहीं करना है। एक बार आप कन्वर्ट उसमें कन्वर्जन कर ले तो तब आपका मेथड एकदम सेम रहता है। तो हमको ये पता चल गया कि हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, Z इज इक्वल टू L1 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 4 to 6 है तो 4 प्लस मॉड लगाया F1 माइनस F0 यानी कि 8 माइनस 9, मॉड क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद F1 माइनस F0 यानी कि 8 माइनस 9 प्लस मॉड F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 यानी कि 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई का मतलब हो जाएगा 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर मॉड के अंदर में अगर आप 8 माइनस 9 करते हो तो 8 माइनस 9 करके आपको मिलेगा -1। -1 अगर मॉड के अंदर में है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा +1 में। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 1। डिवाइड में आएगा 8 माइनस 9 आपने किया था मॉड के अंदर था तो -1 आपका फिर से वही 1 प्लस, अगर आप 8 माइनस 10 करते हो तो -2 मिलेगा, -2 मॉड के अंदर में है तो -2 को अगर आप मॉड के बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका +2, तो आपका ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 4, ये प्लस लगाना मैं भूल गया यहाँ पर, 4 प्लस उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करते हो तो 0.66 समथिंग कुछ मिलेगा, 67 आपका राउंड ऑफ करके, तो आंसर आ जाएगा 4.67। ठीक है, 4.67 हमारा मोड यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आप चाहो तो आप इस मेथड को भी एक बार अप्लाई करके देख सकते हो, मॉडल क्लास आपका यही एज इट इज सेम होगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर कंटिन्यूस सीरीज में आपको मोर देन सीरीज देखने को मिलती है, लेस देन सीरीज देखने को मिलती है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मिलता है या फिर मिड वैल्यू सीरीज मिलती है, इसको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा या फिर अगर कन्वर्जन आपको, एक बार आप देखो कन्वर्जन जब कर लेते हो, मतलब अगर आपने कन्वर्जन कर लिया इसका जो सीरीज में बता रहा हूं उसमें, तो फिर आपका वही मेथड लगता है, जो फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए हैं वो सेम आपके रहते हैं। यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि आपको कन्वर्ट करना है या फिर नहीं है। और अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको किस तरीके से करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाकर के वहां पर देख लेना उसको। वहां पर मैंने आपसे टाइप्स ऑफ सीरीज भी डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में, और साथ में कन्वर्जन किस तरीके से करना है हर एक सीरीज का, तो सारे कन्वर्जन भी मैंने वहां पर आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर मान लो आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मिलता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमने ये वाला अभी डिस्कस किया था, ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल था। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अगर आपको मिलता है तो वहां पर आपको कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करो और वहां पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन केस मान लो आपको अगर मिड वैल्यू सीरीज मिलती है तो मिड वैल्यू सीरीज में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, जो कन्वर्जन मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसी तरीके से आपको कन्वर्जन करने, तो मिड वैल्यू सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, उसके बाद फिर आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और आंसर यहाँ पर निकालोगे। इन केस मान लो अगर आपको अनइक्वल सीरीज देखने को मिलती है तो अनइक्वल सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल सीरीज में, या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इसको कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इंक्लूसिव अगर आपको मिलती है तो भी आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मान लो ओपन एंड सीरीज मिलती है, अगर आपको ओपन एंड सीरीज मिलती है तो उसमें आपको कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट तब तक नहीं है जब तक आपका मोड एक्सट्रीम वैल्यूज पे ना हो, जब तक आपका मोड एक्सट्रीम वैल्यूज पे ना हो। एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखेगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपका सपोज F1 ये हो जाता है, ठीक है, आपको पता है कि ये आपका F2 होगा, तो यहां पर ऊपर आपको F0 कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस केस में आपका जो F0 होगा वो यहां पर 0 हो जाता है। तो जब भी आपको एक्सट्रीम एंड्स पे अगर मोड मिल रहा है तो वहां पर आपका F0 जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका 0 हो जाता है। मान लो अगर यहां पर आपको मिलता तो ये आपका F1 होता, ये आपका F0 हो जाता, अब यहां पर फंस जाता हमारा F2, तो F2 हमारा क्या है, F2 हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा।
तो अगर एक्सट्रीम एंड्स पे आप देख रहे हो तो एक्सट्रीम एंड्स पे या तो F0 0 हो जाएगा या फिर F2 आपका 0 हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए। तो अगर ओपन एंड मिलता है, ओपन एंड में आपको कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट तब तक नहीं है जब तक आपका मोड एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं होता है। अगर लेस देन या फिर मोर देन सीरीज मिलती है तो इनको भी आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज भी डिस्कस किया है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मिड वैल्यू सीरीज कैसी होती है, अनइक्वल सीरीज कैसी होती है, इंक्लूसिव कैसी होती है, ओपन एंड, मोर देन, लेस देन, ये किस टाइप की होती है। क्वेश्चन वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझाया हुआ है। और कन्वर्जन किस तरीके से करना है इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर के उसको देख लेना और फिर आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर मोड को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट मोड का पूरा डिस्कशन कर लिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको फ्यूचर में करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज हमारा पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होता है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।